नमस्कार, मृदुभाषी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की खबरों का बुलेटिन सिटी एक्सप्रेस, जिसमें हम जिक्र करते हैं मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों का। 2 दिन पहले हीरा मिल की ट्रायल में युवक की हत्या करने वाले आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपी के पिता के साथ गाली गलौज करने और उसकी दोस्त रही युवती के साथ लिव इन रिलेशन में रहने के कारण हत्या की थी। मामले में देवास गेट थाना पुलिस ने हत्या के आरोपी सूरज और शेरा को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये देवास गेट थाना क्षेत्र में युवक की हत्या कर दी गई। इसमें 3 आरोपी हैं। 3 में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक जो फरार आरोपी है उसकी भी तलाश जारी है और उसको तत्काल शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें घटनाक्रम ये है कि जो आरोपी है उसके पिता का मृतक से घटना के कुछ देर पहले विवाद हो गया था और वहाँ पर जो है मृतक द्वारा गाली गलौज की गई। इसी बात से शुभ होकर जो आरोपी है उसने 2 अन्य आरोपियों के साथ पहले शराब पी और पूरी घटना का प्लान बनाया और मोटरसाइकिल से जाके और वहाँ पर घटना पर गया और वहाँ से फरार हो गया। एक अन्य आरोपी होना जो जिसके साथ भी विवाद हुआ था, जो अन्य आरोपी जो भी फरार है उसका 15 दिन पहले मृतक से विवाद हुआ था और यही कारण है कि जो मुख्य आरोपी जिसने वार किया है उसने उसको घटना में शामिल किया। इंदौर में साल की तीसरी सबसे बड़ी लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 65,000 से ज्यादा मामलों का निराकरण होने की उम्मीद है। आपसी राजीनामा और सुलह समझौते के आधार पर खंडपीठों में मामलों को सुलझाया जाएगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अलावा सभी जिला मुख्यालयों में स्थित जिला कोर्ट के अलावा अधीनस्थ न्यायालयों में प्रकरणों की सुनवाई होगी। आज यह साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आज आयोजित की जा रही है। इसमें कुल मिला के न्यायालयों में लंबित लगभग 13,500 केस लोक अदालत में निराकरण के लिए रखे गए हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में केसों के निराकरण होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त 23,500 के लगभग केस प्री लिटिगेशन केसेज के रखे गए हैं, उनके भी निराकरण होने की संभावना है और कुल मिलाकर 66 खंडपीठ गठित की गई हैं जो इन सभी केसों को देखेंगे। हरिओम जी महाराज ने लोकेश यादव के निवास पर श्री गणेश स्थापना के अवसर पर बताया कि गणेश जी के सूंड की दिशा का अपना विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। संतान सुख की कामना करने वाले व्यक्तियों को बाल गणेश स्वरूप का पूजन करना चाहिए। इससे संतान कामना शीघ्र पूर्ण होती है। लेटी हुई मुद्रा में गणपति की छवि का पूजन करने से घर में सुख और आनंद का स्थायी निवास रहता है। सिंदूरी रंग के गणेश जी को वास्तु दोष के रूप में घर के मुख्य द्वार पर लगाया जाता है। भोपाल में कृषि मंत्री कमल पटेल के निवास पर तैनात नगर सैनिक मुकेश मालवीय के बेटे अमन मालवीय ने दिल्ली में आयोजित बीबीसीए बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट एसोसिएशन द्वारा आयोजित ऑल इंडिया पावर लिफ्टिंग में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए 90 किलोग्राम बॉडी वेट में 235 डेडलिफ्ट और 170 बेंच प्रेस का रिकॉर्ड बनाया। 2 गोल्ड मेडल और 1 रफ ट्रॉफी अपने नाम कर मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने अमन मालवीय से अपने निवास में मुलाकात की और सम्मानित किया और 40,000 रूपए की सम्मान सहायता राशि स्वीकृत की, साथ ही बधाई और शुभकामनाएं दी। देपालपुर में नेशनल लोक अदालत की शुरुआत हुई, जहां नगरीय प्रशासन सहित बैंकों के भी स्लॉट लगे, जिनमें कई प्रकरणों का सेटलमेंट होगा। वहीं लोक अदालत के शुभारंभ के समय चारों न्यायाधीशों ने अलग अलग स्थानों पर जाकर वहां के कर्मचारियों के साथ बातचीत कर इस लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरण के निराकरण करने की बात कही। वहीं लोक अदालत में पहली बार 100% वकीलों ने अपना राजधर्म निभाया। वरिष्ठ न्यायालय के आदेशानुसार आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें फौजदारी, दीवानी, भरण पोषण, चेक से संबंधित और नगर परिषद और बैंकों द्वारा केसों का सेटलमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा राजीनामा किए जाएंगे। जो लोग नहीं आ पाते नहीं, उनको आना चाहिए और इसका समय का भी फ़ायदा लेना चाहिए, पैसे की बचत होती है और अनावश्यक रूप से विवाद भी नहीं होते हैं। लोक अदालत के माध्यम से जो राजीनामा होते हैं उसमें सभी समानता के आधार पर होता है, कोई ना जीतता ना हारता है। इसलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पक्षकार गणों को आना चाहिए और इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। आज बकायेदारों को हम 100% छूट देंगे और कुछ कम संख्या में जैसे 50,000 का में तो उनको 50% का भी हम प्रावधान है लोक अदालत में। हमने पिछले 1 हफ्ते से इसका अनाउंसमेंट करवाया, लगातार मुनादी चल रही है हमारी गाड़ियों पे और इसका रिस्पांस भी दिखा है। लोग सुबह से उत्साहित हैं अपना टैक्स जमा करने के लिए। जो लोग टैक्स
बकाया उनके लिए संदेश ये है कि जितने भी बकायेदार हैं वो आज जमा कर दिए, आज शासन की ये जो छूट का फ़ायदा उठाइए और नगर हित में भी सहयोग करें इसमें। तो अपने 150 से 200 जलकर में हैं और इतने ही करीब संपत्ति कर में हैं अभी जो डिफ़ाल्टर है, जो आने का उनसे कांटेक्ट भी कर रहे हैं। कुछ कॉलोनी से है जो बड़ी जिन पर पैसा है उनसे भी संपर्क कर लिया गया है, वो संभवतः 1 आध घंटे में जमा कर जाएगा। फरियादी दुर्गा प्रसाद तंवर निवासी छापी हेड़ा द्वारा थाना पहुंचकर बताया गया कि मेरी बेटी की सगाई रामबाबू तंवर से की थी, परंतु वो रामबाबू तंवर से शादी नहीं करना चाहती है। रामबाबू तंवर शादी करने हेतु दबाव डाल रहा है। शादी नहीं करने पर 3 लाख रुपए झगड़े की राशि तथा फसल में नुकसान करने की धमकी दे रहा है। यही नहीं, उनके द्वारा मेरे गाँव में फसल का भी नुकसान किया गया है। अधीक्षक महोदय जिला राजगढ़ द्वारा जिले की नात्रा झगड़ा प्रथा को अंकुश लगाने हेतु लगातार निर्देशित किया जाता रहा है। इस दिनांक 9 सितंबर को फरियादी दुर्गा प्रसाद ने थाना आकर बताया कि उसकी बेटी की सगाई बचपन में ही ग्राम मुंडला लोधा के रामबाबू तंवर से कर दी गई थी, परंतु अब लड़की उससे शादी नहीं करना चाहती है, जिस पर रामबाबू तंवर उनके परिवार पर शादी के लिए बार बार बोल रहा है और कह रहा है कि अगर शादी नहीं करोगे तो 3 लाख रुपए नात्रा झगड़ा के देना पड़ेंगे, वरना वो नुकसान करेगा। और उनका फसल काटकर रामबाबू तंवर द्वारा नुकसान किया भी गया है। ये सूचना प्राप्त होने पर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना से अवगत कराकर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 233/21 धारा 384 427 भादवी का कायम कर लिया गया है। आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी कर उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। धर्मपुरी तहसील अंतर्गत बलवाड़ा में शासकीय भूमि पर दबंग कब्जा कर खेती कर रहे हैं। परेशान ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर उक्त भूमि से कब्जा हटाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि बलवाड़ा में 2 भाइयों द्वारा पिछले वर्ष ग्राम की शासकीय भूमि पर कब्जा कर केले की फसल लगाकर खेती कर रहे हैं। कब्जाधारियों के खिलाफ पहले से थाने पर रिपोर्ट भी दर्ज है। हाँ सर, ये सरकारी जमीन पर कृष्णा पिता चित्तू ने जो कब्जा करा है उसकी इसमें आए संपर्क कितने समय से कब्जा कर रखा? इसका 6-7-8 साल से है। तो क्या जमीन पे क्या उपयोग करता है? जमीन में केले लगा रहा है और ढोरों को चराने भी नहीं देता। कहीं ढोर पशु घुस जाए तो उसको मारता है, मारपीट करता है और उसकी रिपोर्ट भी 2-4 रिपोर्ट थाने पे भी दी है और यहाँ पे भी आए थे तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। 1 महीना इसको हो गया। ये जो सरकारी ज़मीन है वहाँ पे मारा कूट भी करता है हमको कृष्णा चित्तू, और जो केले लगाए वहाँ पे गाय पशु कुछ भी घुस जाती है। वो तो है तो पूरी सरकारी ज़मीन, उससे मतलब पूरा कब्जा कर लिया और मारने का काम रहता है उसका। जो जिसका ढोर घुसता है उसको मारता है, बकरी वालों को मारता है। मैं गांव के पास ही है उसके, जो हर घर वाले को आदि है सबको मारता है। वो लोगों के साथ ही मारपीट करता है। हाँ, सबसे 7-8 रिपोर्ट भी उसके थाने में है। इसकी शिकायत आपने कहाँ की? थाने पे शिकायत भी की है, रिपोर्ट भी डाली है। एक शिकायत की है और तहसील में भी 2-3 बार हम आ चुके हैं। क्या जवाब मिला आपको अभी तक? उन्होंने बोला ठीक कार्रवाई होगी। वैसे आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उस चीज़ का समाधान हो कुछ। सरकारी जमीन को मतलब पंचायत से सुपुर्द करे, वहाँ पे ढोर पशु चरे, मतलब गाय भैंस चरे, कहाँ चरे, जगह नहीं है चरने के लिए। कितने समय से कब्जा कर रखा? ये 2-3 साल से। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन शनिवार शाम 6 बजे नलखेड़ा स्थित पीताम्बरा सिद्धपीठ मां बगलामुखी मंदिर पहुंचे। सप्तनिक माता मंदिर पहुंचे मंत्री प्रमोद जैन ने विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण के साथ माता की पूजा अर्चना की तथा माता के श्रृंगार दर्शन कर मत्था टेका व मां बगलामुखी का आशीर्वाद लिया। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।